नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। क्या आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया और लोगों को और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, कैसे बयां कर सकते हैं? इसका एक जवाब है अच्छे शब्द। तो आइए आज इन 15 जबरदस्त शब्दों के साथ इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? हमने इसे 3 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम लोगों को डिस्क्राइब करने वाले शब्द देखेंगे, फिर चीजों को डिस्क्राइब करने वाले शब्द और आखिर में एक्शन और टाइम से जुड़े कुछ शब्द। इस तरह ग्रुप्स में सीखने से ये शब्द दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, लोगों को डिस्क्राइब करने वाले शब्द, मतलब वो शब्द जो हमें किसी के कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी को और भी अच्छे से समझने और हाँ बताने में मदद करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है ब्रेव, यानी बहादुर। इसका सीधा सा मतलब है जो डरे नहीं, निडर हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्रेव सोल्जर प्रोटेक्टेड हिज कंट्री, मतलब बहादुर सैनिक ने अपने देश की रक्षा की। हिम्मत दिखाने के लिए ये वाकई में एक बहुत पावरफुल शब्द है। इसके बाद आता है एक बहुत ही प्यारा शब्द, हैप्पी, यानी खुश। ये वो एहसास है, वो फीलिंग है जब सब कुछ अच्छा लगता है ना? जैसे कि शी फेल्ट हैप्पी आफ्टर विनिंग द प्राइज। पुरस्कार जीतने के बाद जाहिर है वो खुश महसूस कर रही थी। बहुत ही पॉजिटिव शब्द है ये। अब बात करते हैं ऑनेस्ट की, यानी ईमानदार। मतलब वो इंसान जो हमेशा सच बोलता है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और सच तो ये है कि एक ईमानदार इंसान की हर कोई इज्जत करता है। जैसे वाक्य है, एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। चलिए अगला शब्द देखते हैं जो है स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत। मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो, शक्ति हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, द एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। मतलब हाथी एक मजबूत जानवर है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ को एकदम सही तरीके से दिखाता है। अगला वर्ड है स्मार्ट, यानी चतुर या होशियार। ये शब्द हम उस इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाता है, क्विक होता है। जैसे शी इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, मतलब वो एक होशियार छात्रा है। ये इंटेलिजेंस को दिखाता है। अब एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है काइंड, यानी दयालु। इसका मतलब है वो इंसान जो दूसरों की मदद करता है और सबके साथ बहुत प्यार और नरमी से पेश आता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज वेरी काइंड टू स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों के प्रति बहुत दयालु हैं। और इस पहले सेक्शन का हमारा आखिरी शब्द है रिच, यानी अमीर। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धन दौलत हो। जैसे ही इज अ रिच बिजनेसमैन, यानी वो एक अमीर व्यापारी है। तो हमने लोगों को डिस्क्राइब करने वाले शब्द देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने आसपास की चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट है चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाले शब्द। इसमें हमारा पहला शब्द बहुत ही बेसिक और ज़रूरी है, बिग, यानी बड़ा। ये साइज बताने के लिए सबसे कॉमन शब्द है। जैसे हमने पहले भी देखा था, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, मतलब हाथी एक बड़ा जानवर है। अगला शब्द है क्लीन, यानी साफ, मतलब जहां कोई गंदगी ना हो। जैसे एक बहुत अच्छी आदत है, वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन। हमें अपनी क्लासरूम साफ रखनी चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है ना? अच्छा, अब एक ऐसा शब्द जो खूबसूरती को दिखाता है, ब्यूटिफुल, यानी सुंदर। द गार्डन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, मतलब बगीचा बहुत सुंदर दिख रहा है। किसी भी चीज की तारीफ करने के लिए, उसकी खूबसूरती बताने के लिए ये एक परफेक्ट शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ओल्ड, यानी पुराना। मतलब कोई ऐसी चीज जो काफी समय से मौजूद हो। जैसे कि दिस टेम्पल इज वेरी ओल्ड, ये मंदिर बहुत पुराना है। अगला शब्द है इजी, यानी आसान। कोई भी काम जिसे करने में ज्यादा मेहनत या दिमाग ना लगे। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी, यह सवाल आसान है। ये डिफिकल्ट का एकदम ऑपोजिट है। और इस दूसरे सेक्शन का हमारा आखिरी शब्द है हॉट, यानी गरम। ये टेम्परेचर बताता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। सिंपल। चलिए अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और आखिरी सेक्शन पर, पार्ट 3, एक्शन और टाइम से जुड़े शब्द। ये बहुत छोटे लेकिन बहुत काम के शब्द हैं जो स्पीड और टाइमिंग के बारे में बताते हैं।
तो पहला शब्द है फास्ट यानी तेज। इसका मतलब है बहुत तेज रफ्तार। जैसे कि द चीटा रन्स वेरी फास्ट, चीता बहुत तेज दौड़ता है। ये स्पीड को दिखाता है। और आज के लिए हमारा आखिरी शब्द है अर्ली यानी जल्दी। इसका मतलब है तय समय से पहले। जैसे ही अराइव्ड अर्ली एट स्कूल, मतलब वो स्कूल जल्दी पहुंच गया। ये पंक्चुअलिटी यानी समय का पाबंद होने को भी दिखाता है। तो ये थे हमारे 15 नए लेकिन बहुत ज़रूरी शब्द। अब देखिए, इन्हें सीखने का एक ही तरीका है और वो है इन्हें इस्तेमाल करना। प्रैक्टिस ही सबसे ज़रूरी है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने लोगों के लिए ब्रेव और ऑनेस्ट जैसे शब्द देखे, चीज़ों के लिए बिग और ब्यूटीफुल जैसे शब्द, और एक्शन और टाइम के लिए फास्ट और अर्ली जैसे शब्द सीखे। और आखिर में, जैसा कि इस पूरे विश्लेषण के स्रोत अनिल डांगी के YouTube चैनल हीरोइक स्टार्ट एट 196 में पूछा गया है, मैं भी वही सवाल आप सबके सामने रख रहा हूँ। आज आप कौन सा नया शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं? तो जाइए और अपनी इस नई वोकैबुलरी को आजमा कर देखिए।